नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम ले रहे हैं कक्षा 11 का टॉपिक संख्याओं का पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ। देखिए कि कोई भी संख्या है वो एक निश्चित सार्थक अंकों तक ही ली जाती है, तो उस में कुछ अंकों को हम छोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो उनके कुछ नियम कायदे हैं, किस तरीके से हम उन अंकों को छोड़ेंगे, राउंड ऑफ कैसे करेंगे। देखिए विद्यार्थी, एक तो होता है सन्निकटन करना, कि लगभग उसका सन्निकट मान लिया जाता है। जैसे मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास में जो प्रकाश का वेग है वो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये इसका वेग होगा, प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 2.99792458 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। देखिए बहुत लंबी चौड़ी संख्या याद रखना बहुत मुश्किल काम है। इसको यदि हम एक या दो सार्थक अंकों तक लें तब इस संख्या को हमारे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ के लिए देखिए विद्यार्थी, जो बाकी के नंबर्स हैं उसमें से कुछ नियम कायदे हैं, उन नियमों का पालन करते हुए इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पुट कर सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पुट किया जा सकता है। और देखिए विद्यार्थी, जैसे हम बात करें कि जनसंख्या की बात करें तो हम जनसंख्या की बात करेंगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 7 करोड़ है। इसी तरीके से भारत की जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ है। तो हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बताते, वो एकदम सन्निकट मान होता है। तो सन्निकट मान होने का मतलब यह है कि आपके पास में सन्निकट कैसे करेंगे कि जिस संख्या की ओर उसका मान अधिकतम होता है उस संख्या की ओर उसका पूर्णांकन सन्निकटन किया जाता है। जिस तरीके से जैसे हमारे पास में है कि 14,970 है, इसका जब सन्निकटन करें, हजारों में इसका सन्निकटन करना है तो इसको हम 15,000 के तुल्य पुट कर देंगे। ये इसका सन्निकटन कहलाता है। 14,970 का जब सन्निकटन करेंगे तो उसको हम हजारों में करते हैं तब 15,000 लिख देंगे, और 100 में करेंगे तो भी 15,000 लिखा जाएगा। और जैसे मान लीजिए 100 में करते हैं, सैकड़ों में सन्निकटन करते हैं, तब इसको 14,900 ही लिखा जाएगा। इसके भी कुछ नियम कायदे हैं कि जहां तक, जैसे मान लीजिए कि आप सन्निकट कर रहे हैं किसी भी संख्या को, तो यदि किसी एक अंक का दहाई के आंकड़े तक सन्निकटन कर रहे हैं तो उसके लिए यदि वो संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें हम उससे पूर्ववर्ती जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे। 5 से छोटी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि 5 है तो जो पूर्ववर्ती अंक है वो यदि सम है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। सन्निकटन करने का तरीका, सबसे पहले हम पूर्णांकन करने का आप लोगों को थोड़ा सा एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं, सन्निकटन भी आप लोगों को समझाएंगे। यहां पर दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। पूर्णांकन, किसी भी संख्या का पूर्णांकन करने के लिए कुछ नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों को देख लीजिए विद्यार्थियों। सबसे पहले तो नियम कायदा यही है कि जिस अंक का पूर्णांकन करना होता है, जिस अंक का यदि आप पूर्णांकन कर रहे हैं, पूर्णांकन करना है, उसके बाद वाली करना है, उसके दाईं ओर का अंक, देखिए दाईं ओर का अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसमें कोई बदलाव नहीं करते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, नहीं किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में ये कोई नंबर है, ये हमारे पास में कोई नंबर है, हमें 3 तक पूर्णांकित कर रहे हैं। जो सार्थक अंक है वो हम 3 ही लेंगे। यहां पर 4 अंक दिखाई दे रहे हैं सार्थक अंक,
लेकिन आपको इसको 3 अंकों तक ही पूर्णांकित करना है, तो इसको हम 1.23 ही पुट करेंगे, क्योंकि 3 के बाद वाला जो अंक है वो 5 से छोटा है। 5 से बड़ा होगा तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, और यदि उसके दाईं ओर वाला अंक 5 से छोटा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। और यदि देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दाईं ओर का अंक 5 से बड़ा है, अंक 5 से बड़ा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो उसमें हम 1 की वृद्धि कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 को संयोजित कर दिया जाता है। देखिए एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, 1.23 यहां पर यदि 6 है और 3 तक ही पूर्णांकित करना है, तो देखिए विद्यार्थी इसको हम लिखेंगे 1.24, क्योंकि ये वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो इस अंक के अंदर हम 1 जोड़ देंगे। यदि 5 से बड़ी राशि है, 5 से बड़ी राशि है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा, और यदि 5 से छोटी है तो उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई संख्या है 9, 6, 3, और 9 तक ही आपको राउंडिंग ऑफ करना है, यहां तक आपको मतलब 3 नंबर तक ही आपको सार्थक अंक लेने हैं, 3 अंक ही होने चाहिए। तो यहां पर आपके पास में 6 है, तो 9 के बाद में यहां तक करना, तो ये 6 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होते ही इसमें 1 जुड़ जाएगा, बाकी वाले इधर कितने अंक है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, ये 10 होते ही यहां पर आ जाएगा 24.0, तो इस वाले अंक का जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 24.0 आ जाएगा। यहां से विद्यार्थी यदि ये इतनी लंबी संख्या है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस अंक तक पूर्णांकित करना है तो इसके ठीक आगे वाला अंक देखना है, और ठीक आगे वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो उससे पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए विद्यार्थी, जो यदि यहां पर 5 ही हो तो क्या होगा, यदि 5 होता है तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी विद्यार्थियों। इसका जो नियम है वो देख लीजिए कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके दाईं ओर का अंक 5 हो तो 2 कंडीशन बनेगी इसमें। देखिए विद्यार्थी, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके दाईं ओर का अंक 5 है, देखिए कैसे, जैसे यदि आपके पास में 23.935, ये ऐसे भी हो सकता है 23.945। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान देंगे आपके पास में 2 अलग अलग नंबर हैं, यहां तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, 3 और इस 4 तक राउंडिंग ऑफ करना है, 4 अंकों तक राउंडिंग ऑफ करना, पूर्णांकन करना है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके ठीक दाईं ओर वाला जो अंक है वो 5 है। तो देखिए इन दोनों के लिए अलग अलग नियम कायदे हैं। यदि यहां पर 5 है तो फिर वापस आपको जिस अंक को पूर्णांकित करना वहां पर लौटना है। यदि वो विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, पूर्णांकित वाला अंक विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, पूर्णांकित वाला अंक सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 23.94, क्योंकि यहां पर 3 है वो विषम है, विषम होते ही इसमें 1 जोड़ देंगे। यदि यहां पर 5 है तो की बातें हैं, 5 वाली कंडीशन में भी देखो 5 से छोटा है तब तो कोई परिवर्तन नहीं होता, 5 से बड़ा है तब उसमें 1 जोड़ देते, 5 है तो 2 कंडीशन बनेगी। यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, और जिस अंक को पूर्णांकित करना है वो सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम 23.94 ही रखेंगे। इन दोनों को आप देख लेंगे कि यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके दाईं ओर का अंक 5 हो तो यदि पूर्णांकन वाला अंक, जिस पूर्णांकित वाला अंक सम है
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि विषम है, यदि विषम है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। क्या करेंगे विद्यार्थियों? एक जोड़ देंगे। ये हमने एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा दिया है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.03 के स्थान पर मैंने यहां पर ले लिया 8.5, यहां तक पूर्णांकित करना है। तो देखिए ये एक सम संख्या है, सम संख्या है, इसके बाद वाला जो अंक है वो 5 है, तो इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1.08 ही रहेगा। और यदि ये इस तरीके से हो, यदि 4, 5 हो, तो देखिए विद्यार्थी यहां पर भी ये आपके पास 1.04 ही आना है। और यदि यहां पर 4 के स्थान पर 5 होता तो यहां पर 6 आ जाता, 1.06 आ जाएगा, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, उससे ठीक आगे वाला अंक है वो 6 होगा। सम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप लोगों को नियम कायदे समझ में आए होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, में कुछ सन्निकटन करना, कैसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में भी यहीं पर बता देता हूं। उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। दहाई के अंक तक यदि आप सन्निकटन कर रहे हैं, सन्निकट वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि जिस अंक तक, दहाई के अंक तक कर रहे हैं, तो उसके बाद वाला जो अंक है वो यदि 5 से छोटा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 5 से बड़ा है तो उसमें एक जोड़ देंगे। और दहाई के अंक तक करेंगे तो जो अंतिम अंक है उसको 0 लेना है। देखो, जहां तक दहाई तक करेंगे तो इकाई का अंक 0 ले लेंगे, सैकड़े तक करेंगे तो दहाई के अंक तक 0 ले लेंगे, 1000 तक करेंगे तो सैकड़े के अंक तक जो अंतिम अंक हैं उन सबको 0 लेकर चलना है। यहां पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास में ये कोई नंबर है और दहाई के अंक तक इसका सन्निकटन करना है, तो इसका यहां इस अंक तक करना है, 3 तक। इसके बाद वाला अंक यदि 2 है जो कि 5 से छोटा है तो ये 130 हो जाएगा। देखो ध्यान देना, सन्निकटन और पूर्णांकन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर अंक तो उतने ही, नंबर तो उतने ही रहेंगे, अंक तो उतने ही रहेंगे, 3 अंक है तो इधर भी 3 ही रहेंगे, उसमें तो अंक ही कम कर रहे थे। यहां पर जैसे यहां पर 5 अंक थे, अब 4 ही अंक बचे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। सन्निकटन का मतलब है इसका मान दहाई तक तो 130 के लगभग बराबर होगा, और यदि यही नंबर 138 होता तो ये 140 हो जाता, क्योंकि यहां पर ये जो 3 के बाद वाला अंक है वो 5 से बड़ा है, तो इसको हम एक जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे। वही नियम कायदे हैं। यदि ये 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि ये अंक 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे, और यदि 5 है और यदि ये सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और यदि विषम है और 5 है तो इसमें एक जोड़ देंगे। अब देखिए, हम सैकड़े के अंक तक, सैकड़े के अंक तक सन्निकटन, सैकड़े के अंक तक जब सन्निकटन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे विद्यार्थियों। अब की बार हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। यहां अंतिम 2 अंकों को 0 के बराबर करना है, तो ये जो अंक है, यहां वाला अंक देखना है आपको कि ये अब की बार आपके पास में, जैसे यहां पर देखेंगे कि यदि 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है, या यहां वाला अंक देख लीजिए, ये वाला अंक है वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे। ये वाला जो नंबर है वो 2600 के इक्वल होगा इसका सन्निकटन मान। और यदि यहां पर इस तरीके से होता, 38 होता, तो इसका जो सन्निकटन मान है वो 2500 ही होता, क्योंकि ये वाला अंक है वो 5 से छोटा है। तत्पश्चात ये इस तरीके से इसका सन्निकटन होगा। आप लोगों को इसके सैकड़े तक सन्निकटन समझ में आया होगा, 1000 तक सन्निकटन भी समझ लीजिए। 1000 तक सन्निकटन के लिए जैसे हमारे पास में ये कोई वैल्यू है और इसमें 1000 तक जब सन्निकटन करेंगे, इसका मतलब यहां तक सन्निकटन होना है, यहां इन अंकों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जो कि ये वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे, 25700 आ जाएगा।
और यदि यही नंबर इस तरीके से होता, यदि यहाँ पर 4 5 6 होता तो इस अंक में यहां तक सन्निकटन करते। ये वाली जो वैल्यू है वो 500 से छोटी है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, 500 से बड़ी है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ये भी समझ लीजिए। तो एक ही बात है, तो 256000 आ जाएगा। विद्यार्थी ये था 1000 तक सन्निकटन। नियम कायदे वही है, इसमें जो अंक हैं डिजिट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें डिजिट्स भी कम होते हैं, जिस अंक तक पूर्णांकित करते हैं उतने डिजिट्स कम हो जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।